नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ ही मेरे एक चक्रा की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई टू 18th ऑफ जुलाई। मीन्स ये जो बैच है ये 11 दिन की लाइव क्लासेस रहती हैं। ये वर्कशॉप रहते हैं मेरे, जिसमें आप चक्रा के बारे में समझते हैं, सीखते हैं, मेरे साथ इसके प्रैक्टिसेस करते हैं। ये कोई 1-2 घंटे की क्लास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आप मेरे साथ पूरे 11 डेज़ तक इसकी प्रैक्टिसेस करते हैं। इसके हर एक चक्रा के बारे में हर एक दिन मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको थियरी बताती हूँ, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स, कोई कंप्यूटराइज़ नहीं। मैं अपने हाथों से खुद लिखती हूँ, वो नोट्स बनाती हूँ, वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं उस टाइम पे भी आपको लिखवाती हूँ कि लिखो, चीज़ें समझ में आएँगी, मसल मेमोरी क्रिएट होगी। सो बहुत सारी प्रैक्टिसेस रहती है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान लेते हैं। आप नेगेटिविटी को हटाने के लिए जो डेली रिचुअल है उसको मैं आपको बताती हूँ। सो जिसको भी ज्वाइन करना है, जो भी इंटरेस्टेड है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स होंगी। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने 555 टेक्निक के बारे में सुना होगा। देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, लाइक 369 और 555 और 444 और 111 जो भी है, मैं बहुत कम करती हूँ। मैं इसलिए बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझे फुल स्टोरी लिखना बहुत पसंद है, मुझे स्क्रिप्टिंग करना बहुत पसंद है और मैं अफर्मेशंस लिखती हूँ, तो कभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मेरी जो पुरानी डायरी मैं देख रही थी ना, तो मैंने बहुत कम 555 किया होगा। लाइक मुझे एक बार ऐसे ही कुछ ज़रूरत पड़ी थी, कुछ 20,000 की, तो मैंने किया था 555। एक बार मुझे ज़रूरत पड़ी थी अपने ट्रांसफ़र की, तब मैंने किया था। तो मैंने बहुत कम किया है, मतलब मैंने कभी 555 बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अभी क्या है ना कि मेरी जो डायरी है वो यहाँ, अगर मैं अभी इसको निकालती हूँ तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँ, अगर मैं एडिट करूँगी तो। एडिट करना मुझसे होता नहीं है, प्लीज़ आप समझा करो थोड़ा। बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि 555 एक्चुअल करना कैसे है। जब भी आप कोई ऐसी टेक्निक करते हो जिसमें आप बहुत छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, लाइक आई गॉट माई ड्रीम जॉब ऑफर लेटर, आई विजिटेड दिस प्लेस, जिसको आप 555 का मतलब है 5 × 55। 5 का मतलब है 5 दिन, और उस दूसरे 555 का मतलब है 55 बार। मतलब आपको हर दिन सेम जो आप लिखेंगे अपने डिज़ायर के बारे में, वो 55 टाइम लिखेंगे एक बार। टाइमिंग सेम रहनी चाहिए। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह की टाइमिंग सेम रहनी चाहिए। अगर आप रात में कर रहे हैं तो रात की टाइमिंग सेम रहनी चाहिए। अगर आप दोपहर में कर रहे हैं तो दोपहर की टाइमिंग सेम रहनी चाहिए। मतलब पूरे दिन भर में जितनी बार आप 55 बार उस चीज़ को लिख रहे हैं, टाइमिंग शुड बी सेम। ठीक है? वो ऐसा नहीं कि आज मैंने दोपहर में लिख लिया, कल मैं रात में लिख लूँगी, परसों मैं दोपहर में लिख लूँगी, फिर दिन में, फिर ऐसे नहीं। टाइमिंग से एनर्जी को अलाइन करना है। ठीक है? सो 5 का मतलब है 5 दिन और 555 का मतलब है 55 बार। बट इसके पहले मैं आपको थोड़ा-सा स्क्रिप्टिंग के बारे में समझा देती हूँ। ये चीज़ें आपके लिए तब काम करती हैं जब आपको ये क्लैरिटी हो कि आप जिस डिज़ायर के बारे में अभी लिखना चाहते हैं, छोटे अपने सेंटेंस को छोटा करके, वो क्यों लिखना चाहते हैं। जस्ट लाइक आई एम सक्सेसफुल, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल? किसी के लिए सक्सेसफुल होने का मतलब उसकी डिज़ायर जॉब हो सकता है, किसी के लिए सक्सेसफुल होने का मतलब है 10-15 बिलियन हो सकता है, किसी के लिए सक्सेस होने का मतलब है उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, किसी के लिए सक्सेसफुल होने का मतलब उसके रिश्ते अच्छे हो जाए। तो आई एम सक्सेसफुल का मतलब क्या है? सो जब आप ऐसे कोई भी टेक्निक करते हैं, 555, 111, 444, उसको पहले आपको स्क्रिप्टिंग में बताना पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक आई वांट माय जॉब, आई वांट टू स्विच, ठीक है, और आई वांट टू गो इन एनी रिलेशनशिप। मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग के लिए है। मेरा एसपी मेरे सामने है, मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको जो भी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, तो इस 555 को करने से पहले उसकी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग कीजिए कि आपको किस तरीके का इंसान चाहिए। उस इंसान के आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव होंगे, आप कितने स्पिरिचुअल होंगे, आप कितने फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, कितने इमोशनली ग्रो करेंगे आप, कितने फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग होंगे। वो इंसान आपके जीवन में आपकी खुशियों को किस तरीके से बढ़ा रहा है। आप ऑलरेडी खुश हैं, बट वो आपकी खुशियों को एडिशनल कर रहा है, ठीक है? आप कितने स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, आप उसके साथ रह के आप आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई हो रही है, आप अपने जीवन को किस तरीके से जी रहे हो उसके आने के बाद, आपकी लाइफ में कितने सारे अच्छे बदलाव हुए इस इंसान के आने के बाद। जहाँ आप चीज़ें अकेले-अकेले सब करते थे, अब कोई एक ऐसा इंसान आया है जो आपके खुशी को, आपके दुःख को, आपकी हर चीज़ को शेयर कर रहा है, ठीक है? आप उसके साथ अपने जीवन को किस तरीके से चला रहे। तो पहले क्लैरिटी के साथ स्क्रिप्टिंग करनी होगी। कौन सी लोकेशन से आएगा, कहाँ से आएगा, शादी करना है तो कौन सी जगह पे करना है, मंडप डिसाइड कर लो, एंगेजमेंट डिसाइड कर लो, सब उसके अंदर क्लैरिटी के साथ लिखो। जॉब चाहिए तो कहाँ जॉब चाहिए, कितने पैकेज पे चाहिए, मैनेजर कैसा रहना चाहिए, एम्प्लॉय कैसे रहने चाहिए वहाँ के,
कितने फ्लोर की बिल्डिंग रहनी चाहिए, आपके घर से कितने पास में रहना चाहिए, एम्प्लॉयर बेनिफिट्स क्या है वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है, आपको जो कुछ भी चाहिए उसको क्लैरिटी के साथ लिखो। कितना पैकेज मिल रहा है, महीने की कौन सी तारीख को आपकी सैलरी आ रही है, क्योंकि कुछ लोग की सैलरी महीने की 7 तारीख को आती है, कुछ की 30 को आती है, अगर फ्राइडे पड़ जाए तो 29 और 28 को भी आ जाती है, जैसे हमारी कंपनी है ब्लेस्ड और कुछ की 5 को आती है, कुछ की 10 को आती है, कुछ की 15 को भी आती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सैलरी कब मिल रही है, हर चीज़ क्लैरिटी के साथ। आप इस जॉब में जो कुछ फेस कर रहे हैं, जो आपको नहीं चाहिए, उसको उस दूसरी स्क्रिप्टिंग में लिखना है कि आपको वहाँ पे क्या-क्या चाहिए, आपकी डिज़ायर क्या-क्या है, और डिज़ायर के साथ ये समझना है कि आप डिज़र्विंग है, इसलिए चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो इमोशन के साथ आपको उन चीज़ों को लिखना है, फ़ील करके लिखना है। ये हो गई स्क्रिप्टिंग। अब उस स्क्रिप्टिंग के समरी को उठाते हैं आप, जैसे आई गॉट माई ड्रीम जॉब ऑफर लेटर, ठीक है, और आई एम वर्किंग इन माई ड्रीम जॉब कंपनी, ड्रीम कंपनी नॉट जॉब कंपनी, आई एम वर्किंग इन माई ड्रीम कंपनी, ठीक है। और मैं अपने एसपी के साथ अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती के साथ जी रही हूँ, और मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई है, या फिर मेरी आँखें और बहुत प्यारी हो गई है, मुझे आँखों से अच्छे से दिख रहा है, अगर आँखें आपकी थोड़ा सा विज़न आपका क्लियर नहीं है तो, या मेरे थ्रॉट बहुत अच्छे हो गए अगर थ्रॉट की प्रॉब्लम आ रही है तो, जो कुछ भी है उसकी फर्स्ट एक स्क्रिप्टिंग करेंगे कि वो चीज़ आपके लाइफ में अगर इस तरीके से हो जाए जैसे आप चाहते हैं, तो उसने क्या क्या इम्पैक्ट डाला है। और उसके बाद आप 444, 555, 666 जो भी करना है, फिलहाल मैं 555 के बारे में बता रही हूँ, तो 555 टेक्निक करनी है। मैंने अपने ट्रांसफ़र की प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करी थी। स्क्रिप्टिंग करने के बाद मुझे फिर मन नहीं माना, तो मैंने सोचा चलो एक बार 555 भी कर लेते हैं। तो फिर मैंने 555 किया था, दैट आई गॉट माई ट्रांसफर लेटर, आई एम सो हैप्पी, आई गॉट माई ट्रांसफर लेटर एंड आई एम सो हैप्पी, आई गॉट माई ट्रांसफर लेटर एंड आई एम सो हैप्पी, आई गॉट माई ट्रांसफर लेटर एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। तो ये मैंने कुछ 555 का मैंने किया था, और ये मैंने क्योंकि ऑब्वियसली तब मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, मुझे अच्छा लगा और मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मैं बहुत चीज़ें लिखती हूँ, मुझे लिखने से क्लैरिटी मिलती है। जस्ट लाइक कि आप किसी को गलत शब्द मुँह से बोल सकते हैं, लेकिन कोई लिखने के लिए गलत शब्द बोलेगा तो आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका माइंड एंड बॉडी अलाउ नहीं करेगा। आप उस शब्द के जो बोल रहे हो ना, उसके इमोशन को फील करना शुरू कर दोगे जब आप लिखना शुरू करोगे, क्योंकि आपका माइंड बॉडी सब इन्वॉल्व हो जाता है लिखने में। इसीलिए हर चीज़ को लिखित तौर पे ही प्रमाणित किया जाता है। आप क्या किसी को बोल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या लिख के दे रहे हो बहुत मैटर करता है। ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है, लिखित में, किसी से कुछ पैसे लेने हैं, लिखित में, जॉब चाहिए, जॉब ऑफर लेटर हाथ में आता है, ज्वाइनिंग लेटर लिखित में आता है। कोई ये नहीं बोलता हाँ ज्वाइनिंग कर लेना, आ जाओ इतने दिन से ज्वाइनिंग है, नहीं ना, हर चीज़ लिखित में मिलता है। इट मीन्स कि लिखित में रहने से चीज़ें फॉर एवर के लिए हो जाती हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, ठीक है। और आपके जाने के बाद भी अगर वो चीज़ें लिखित में है तो वो आपकी है। इसीलिए आप यूनिवर्स को भी जब कोई ऑर्डर देते हैं तो क्लैरिटी के साथ आप सिर्फ उनको लिखित में ही दे सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं बोल रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं, तो नहीं, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी नहीं, ये बात पक्की है। इसलिए लिखने के बाद ही आपको क्लैरिटी मिलती है। तो स्क्रिप्टिंग करने के बाद आप 555 करेंगे। शायद इस तरीके से मुझे नहीं लगता किसी ने आपको समझाया होगा। सिर्फ लोग बताते 555 ऐसे कर लो, 444 ऐसे कर लो, 666 ऐसे कर लो, लेकिन बेस क्या है उसका? बेस उसका ये है कि आपको पहले स्क्रिप्टिंग करनी है। अगर आपने स्क्रिप्टिंग कर लिया होगा, उसके बाद अगर आप इस 555 टेक्निक को करते हैं तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल हो जाती है। बट पॉइंट इज़ दैट कि आपको फेथ के साथ करना है, इसको 5 दिन लिखना है, उसके बाद इसको मुड़ के नहीं देखना है, उसके बाद आपको सरेंडर कर देना है। अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो 5 दिन करते करते ही आपके पास चीज़ें हो जाएंगी, और नहीं तो थोड़ा वक्त दीजिए। बट अगर कभी याद आए उस विश के बारे में या उस डिज़ायर के बारे में, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है, उस इमोशन को महसूस कीजिए, देन लेट गो। अगर आप 5 दिन बाद ही लेट गो कर सकते हैं, आपके अंदर इतना है, तो आप ठीक है 5 दिन बाद लिखिए और उसको छोड़ दीजिए कि होगा हुआ, नहीं होगा कोई बात नहीं, मेरे पास तो वैसे भी जॉब है, मैं तो वैसे भी अकेले खुश हूँ, पार्टनर है तो ठीक, ना आए तो ठीक, है ना, मैं तो इस सेहत के साथ वैसे ही जी रही हूँ, अच्छा हो जाएगा तो ठीक, ना हो तो ठीक। तो जब आप ऐसी चीज़ों में रहने लगते हैं, जब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ नहीं है मेरे जीवन में, मैं तो भी खुश हूँ, है तो भी खुश हूँ, मेरी खुशी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती। तो जब माइंडसेट ऐसा हो जाता है ना, तो चीज़ें आपकी लाइफ में वैसे मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि आप चीज़ों से बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हो। फ़र्क नहीं पड़ता फिर, हाँ मुझे अच्छा लगेगा अगर ये आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं ना, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, मैं कौन सा ऐसा रोना धोना मचा दूंगी। इसके बगैर भी तो मेरा जीवन अभी तक चल ही रहा था और चल ही रहा है। अगर स्ट्रगल है तो 4 दिन और स्ट्रगल सही, मैं खुश हूँ इसके साथ भी। ये समझने वाली बात है, ये डिटैचमेंट की बात है। प्रैक्टिस करने से ये भी आता है। बट फिलहाल मुझे 555 के बारे में बताना था, तो मुझे लगता है मैंने सारी क्लैरिटी दे दी है। 5 दिन तक लिखना है। 555 मतलब 5 इंटू 55, 5 मतलब 5 डेज, 55 मतलब 55 बार। सेम टाइमिंग रहनी चाहिए। पेन आप ब्लैक को छोड़ के कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, कोशिश कीजिए अगर आप रेड यूज़ कर सकें, अदरवाइज़ कोई भी यूज़ करो, बस ब्लैक नहीं होना चाहिए। आराम से एक कॉपी पेन ले लो, अपनी डायरी ले लो, अपना जो भी है रफ कॉपी जो भी कहते हो आप, नोटबुक लो और 5 दिन तक लगातार लिखो। टाइमिंग
शुड बी सेम। अगर रात में लिख रहे हो तो रात में, दिन में लिख रहे हो तो दिन में। 5 दिन तक लगातार लिखना, गैप नहीं करना। गैप करोगे तो वापस से पहले दिन से शुरू करना, ठीक है। बीच में फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि आज लिखा तो कल छोड़ दिया। 5 दिन तक लगातार लिखना है, 55 बार लिखना है। जितनी बार आप जितनी देर तक लिख रहे हैं, कोशिश करें कि आप अपने पास में कोई एक म्यूज़िक बजा लें, कोई रेन साउंड बजा लें और आराम से उसको रखें साइड में, और उसकी धुन को सुनते सुनते, उस इमोशन को फील करते करते, आई गॉट माई ड्रीम जॉब ऑफर लेटर, आई गॉट माई SP, आई, मेरा जो बॉडी है वो रिकवर हो गया है, मैं हीलर बन गई हूँ, मुझे कोई अच्छा सर्टिफिकेशन मिल गया है, और जो भी है आपकी जो भी डिज़ायर, बस उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना, या फिर प्रेजेंट टेंस में लिखना। ऑब्वियसली वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है, कि वो चीज़ें आप महसूस कर रहे हो, वो जीवन आप जी रहे हो, वो आपकी रियलिटी है। मैंने अपने ट्रांसफर लेटर के लिए किया था, मुझे बहुत बार ये चीज़ों ने पैसे को लेके मेरी बहुत सिंपलीफाई टेक्निक ने मेरी मदद करी, क्योंकि मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया है इससे पैसे। बट वो पैसे की क्लैरिटी मुझे है कि अगर वो पैसा आएगा तो मैं उसको कहाँ का इस्तेमाल करने, पैसा मुझे तिजोरी में रखने के लिए थोड़ी नहीं चाहिए, पैसा मुझे चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो पैसे को मैंने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है, ये समझते हुए और आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे, एंड थैंक यू मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।